नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। सबको मालूम है कि नेपाल से आने वाली नदियां बरसात के दिनों में बिहार में भारी तबाही मचाती है। उत्तर बिहार एक बड़ा हिस्सा हर साल नेपाल से आने वाली नदियों की बाढ़ से तबाह हो जाता है। इन नदियों की बाढ़ से हर साल लाखों लोग बेघर होते हैं और गरीबी के बीच अपनों को खोने की त्रासदी को भी झेलते हैं। महानंदा, कोसी, बागमती, कमला, घाघरा, बूढ़ी गंडक और गंडक नदी मानसून के दौरान उत्तर बिहार के जिलों को बाढ़ के खतरे में डाल देती है और इस बार भी मानसून दस्तक दे चुका है और इसी दस्तक के साथ बाढ़ के उस दहशत की एंट्री भी हो चुकी है जिस पर काबू पाना राज्य सरकार के लिए हमेशा से चुनौती रही है। और ऐसे में इस बार की चुनौती से कैसे निपटा जाएगा, इसे लेकर सरकार अलर्ट है। विभाग के मंत्री दौरे पर हैं, तो चलिए देखते हैं कि अब की बार क्या है तैयारी। और बिहार में मानसून की एंट्री हो चुकी है और इसके साथ ही उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा फिर से मंडराने लगा है। और इसी खतरे के मद्देनजर जल संसाधन विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आज के विशेष में हम आपको गंडक नदी में बाढ़ से बचाव की तैयारियों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। मॉनसून के दस्तक के साथ ही बिहार में बाढ़ के उस दस्तक की भी एंट्री हो चुकी है जिसका प्रकोप झेलने के लिए बिहार अभिशप्त है। महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक और गंडक नदियां मॉनसून के दौरान उत्तर बिहार के जिलों को बाढ़ के खतरे में डाल देती हैं। और इसी खतरे को टालने के इरादे से जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। नेपाल के तराई के इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। नेपाल से उतरने वाली नदियां उफान के साथ अपना विस्तार लेने लगी हैं। गंडक नदी का ये उफान इस बात की तस्दीक भी कर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन विभाग के मंत्री अपने पूरे अमले के साथ बगहा से लेकर वाल्मीकि नगर और उसके बाद नेपाल के इलाकों में जाकर हर उस पॉइंट का जायजा ले रहे हैं जहां बाढ़ का खतरा लोगों को मुसीबत में डाल सकता है। नेपाल से आने वाली नदी गंडक नदी की वजह से बगहा और बेतिया सहित गोपालगंज सहित कई ऐसे जिले हैं जो बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बगहा की तस्वीर। पारस नगर है जहां पे गंडक नदी के जलस्तर को आप देख सकते हैं। धीरे धीरे नेपाल के जो तराई इलाके हैं वहां पे जबरदस्त बारिश हो रही है जिसकी वजह से धीरे धीरे गंडक का जलस्तर बढ़ने लगा है। और इस जहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तटबंध बनाया गया है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है। बगहा शहर को जब भी बाढ़ से खतरा होता है तो पारस नगर का जो इलाका है यहीं पे सबसे ज्यादा खतरा होता है। बगहा में जब भी बाढ़ का खतरा होता है तो पारस नगर का यही क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। ऐसे में जल संसाधन विभाग की कोशिश है कि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाए। लिहाजा पारस नगर में गंडक के उफान को थामने के लिए तटबंध का निर्माण किया जा रहा है ताकि बगहा शहर को बाढ़ के खतरे से बचाया जा सके। विभाग के मंत्री इसी खतरे को टालने की कवायद में सबसे पहले बगहा के उस पारस नगर स्थित तटबंध पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया जहां समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। तब सीएम ने इस तटबंध की चौड़ाई बढ़ाने और इसका विस्तार करने का निर्देश दिया था जिसे पूरा कर लिया गया है। लेकिन जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा बिहार में होने वाली बारिश से ज्यादा नेपाल में होने वाली बारिश से आशंकित हैं क्योंकि बाढ़ का खतरा वहीं से नीचे उतरता है। खतरा बिहार में बारिश से तो ठीक है, लेकिन ज्यादा हम लोग की चिंता होती है कि नेपाल के स्टेशन में कितनी बारिश होती है। और कभी कभी जो बारिश का ड्यूरेशन होता है, लंबा ड्यूरेशन होता है तो उतना प्रेशर नहीं होता है, लेकिन कुछ ही टाइम में एकदम जोर से जो बारिश होती है तो उसका एक फ्लैश फ्लड का एक खतरा रहता है जो इस एरिया में ज्यादा देखा जाता है। तो उसके लिए डिपार्टमेंट हर एक तरह से आज हम लोग निकले ही हुए हैं एक एक चीज देखने के लिए। आजादी के बाद से ही बिहार हर साल बाढ़ की विभीषिका से जूझता रहा है। बिहार भारत का सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित राज्य है।
आंकड़े बताते हैं कि देश की कुल बाढ़ प्रभावित आबादी में 22.1% हिस्सा बिहार का ही है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का करीब 73% इलाका बाढ़ की मार झेलने को विवश है। इसके अलावा बिहार में देश के अन्य बाढ़ प्रभावित राज्यों की तुलना में नुकसान भी ज्यादा होता है। यही कारण है कि राज्य सरकार इस बार मानसून की आहट के साथ ही बाढ़ के नुकसान को कम करने की कोशिशों में जुट गई है। जल संसाधन मंत्री अपने पूरी टीम के साथ विजिट कर रहे हैं कि अगर गंडक नदी का जलस्तर बढ़ता है तो बिहार जहां जहां से गंडक गुजरती है वहां पे बाढ़ का खतरा न हो, तैयारी कैसी है इसका जायजा लेने के लिए। कैमरामैन राजेश के साथ आनंद अमृत राज, न्यूज 18 नेटवर्क, बगहा। और उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ से तबाही आती है। नदियों के प्रलय का ये हाल पिछले कई दशकों से चलता आ रहा है। नेपाल से निकलने वाली नदियों के इस तांडव के आगे उत्तर बिहार बेबस है। सरकारों की इच्छा शक्ति और नेपाल के बेरुखी ने बिहार को बेबस कर रखा है। आइए आपको बताते हैं नेपाल से निकलकर बिहार में तबाही मचाने वाली मुख्य नदियों के बारे में। नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करने वाली नदियां हर साल उत्तर बिहार में प्रलय लाती हैं। कई दशक बीत जाने के बाद भी अब तक न तो केंद्र सरकार कुछ खास कर सकी है, न ही राज्य सरकार के कोई कदम प्रभावी हुए हैं। आइए जानते हैं कि नेपाल चीन से निकलने वाली वो कौन सी नदियां हैं जो हर साल बिहार को डुबो देती हैं। कोसी नदी तिब्बत नेपाल के हिमालय से निकलती है। ये नेपाल के हनुमान नगर के रास्ते बिहार के पूर्णिया से होते हुए कटिहार के कुर्सेला में गंगा में मिल जाती है। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं क्योंकि हर साल सबसे ज्यादा तबाही यही नदी लेकर आती है। नेपाल में इसे सप्तकोशी या सप्तकौशिक भी कहते हैं क्योंकि इसकी 7 शाखाएं हैं। इसमें चीन और तिब्बत से निकलने वाली नदियां भी मिलती हैं। तेज धारा के कारण ये नदी अपना मार्ग बदलने के लिए बदनाम है। इस कारण पिछले 200 सालों में ये नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ करीब 150 किलोमीटर रास्ता बदल चुकी है। हर साल आने वाली भीषण बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। गंडक नदी तिब्बत के धौलागिरी से शुरू होती है, फिर नेपाल के त्रिवेणी कस्बे के जरिए बिहार में प्रवेश करती है और हाजीपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अपने उद्गम से गंगा में मिलने तक गंडक की कुल लंबाई 307 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। गंडक नदी में आने वाली बाढ़ से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण और वैशाली जिलों के कई इलाके प्रभावित होते हैं। बूढ़ी गंडक नदी नेपाल से सटी सोमेश्वर पहाड़ी से शुरू होती है। इसके बाद पश्चिमी चंपारण के बिशंभरपुर के पास चौतरवा चौर से बिहार में प्रवेश करती है। इसके बाद बिहार में गंडक नदी के समानांतर बहती है। इसमें बाढ़ आने पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिले प्रभावित होते हैं। 320 किलोमीटर के सफर के बाद बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में गंगा नदी में मिल जाती है। बागमती नदी नेपाल के शिवपुरी पहाड़ियों से शुरू होती है। इसके बाद सीतामढ़ी के शुरवतिया गांव के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है। ये नदी मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर में बहती है। इसके बाद बदलाघाट में जाकर ये नदी कोसी में मिल जाती है। ललबकिया और लखनदेई इसकी शाखाएं हैं। कमला नदी नेपाल में सिंदुरिया गढ़ी के पास स्थित महाभरता पहाड़ियों से शुरू होती है। ये नदी बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर कस्बे से
बिहार में प्रवेश करती है। यहीं पर राज्य सरकार ने कमला बैराज बनाया है। धौरी, सोनी, बालन और त्रिशूला इसकी मुख्य शाखाएं हैं। घाघरा नदी की उत्पत्ति नेपाल के नमपा से होती है। ये गोपालगंज के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है। इसके बाद छपरा में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हिमालय की गोद से उतरकर नेपाल के रास्ते बिहार में दाखिल होने वाली नदियां बरसात के मौसम में बिहार के बड़े हिस्से को जलमग्न कर देती है। लाखों लोगों का जीवन त्राहिमाम हो जाता है। हर साल लाखों लोगों का जीवन संकट में पड़ता है, लेकिन इसके समाधान को लेकर भारत और नेपाल दोनों ही उदासीन दिखते हैं। नेपाल के बराह क्षेत्र में बांध निर्माण के लिए सर्वे का काम आज भी दोनों ही देशों की सरकारों के उदासीन रवैये के कारण अटका पड़ा हुआ है। और ऐसे में राज्य सरकार अपने स्तर पर तबाही को रोकने की कोशिशें निरंतर करती रहती है। और इसी कड़ी में जल संसाधन विभाग अपने स्तर पर स्थिति को काबू में लाने की पहल में जुटा हुआ है, जिसकी शुरुआत इस दफा गंडक नदी को केंद्र में रखकर किया जा रहा है। गंडक नदी के तट पर बसे बगहा में बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है और यही वजह है कि वाल्मीकि नगर बैराज पर हमेशा निगरानी रखी जाती है, क्योंकि जब भी नेपाल में भारी बारिश होती है तो वाल्मीकि नगर बैराज पर भी दबाव बढ़ जाता है। बाढ़ की तैयारियों का जायजा लेने निकले जल संसाधन मंत्री संजय झा इस बात की बारीकी को बखूबी समझते हैं। लिहाजा अपनी टीम के साथ वो वाल्मीकि नगर बैराज का जायजा लेने पहुँचे। एक गंडक का दूसरी कोसी। इस वक्त हम आपको गंडक नदी के किनारे की तस्वीर दिखा रहे हैं, वाल्मीकि नगर, और ये जो पोर्शन की तस्वीर दिखा रही है ये नेपाल साइड है। ठीक, हमारे दाहिनी ओर जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये नेपाल की तरफ का इलाका है। और गंडक नदी हिमालय से निकलती हुई धीरे धीरे वाल्मीकि नगर की ओर पहुंचती है और वाल्मीकि नगर के पास जो बैराज देख रहे हैं यहाँ से क्रॉस होके बिहार में प्रवेश कर जाती है। हर साल जब नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में जबरदस्त बारिश होती है तब गंडक के किनारे वाले इलाकों में जबरदस्त खतरा बढ़ जाता है बाढ़ का। खासकर बगहा, बेतिया, गोपालगंज जैसे इलाकों में बाढ़ का खतरा जबरदस्त मंडराने लगता है। इस बार तैयारी कैसी है, इसकी तैयारी का जायजा लेने के लिए जल संसाधन मंत्री संजय झा अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और हर वो इलाका देख रहे हैं जहाँ पे बाढ़ के समय खतरा हो सकता है। वाल्मीकि नगर बैराज पर गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। कारण नेपाल की तराई में होने वाली बारिश है। यहाँ आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर में मौजूद गंडक बैराज के निर्माण को करीब 65 साल पूरे हो चुके हैं, जबकि इस डिजाइन के बैराज की औसत आयु करीब 50 साल के आसपास ही होती है। यही वजह है कि जल संसाधन विभाग की पैनी निगाह इस बैराज पर बनी हुई है। खड़े हैं गंडक में, वाल्मीकि नगर में है, तो इन सब डैम का 60 साल 65 साल एज उम्र हो गया। कोई 68 में कमीशन हुआ और एवरेज माना 50 साल से 60 साल उम्र माना जाता है किसी भी डैम का। चलने के लिए 100 साल चलेगा। तो एक बार डिटेल्ड इसका देख करके इसका स्वास्थ्य कैसा है, इसका हेल्थ क्या है, क्या और कर सकते हैं जो अगले 100 वर्ष तक रहे, इस पर हम लोग काम करेंगे। ये पहले से भी हम लोगों के दिमाग में था, आज देखे भी है और जल्दी ही इस पर काम शुरू। वाल्मीकि बैराज की उम्र अपनी अवधि लांघ चुकी है। ऐसे में सरकार इस बैराज के स्ट्रक्चरल ऑडिट और मैकेनिकल ऑडिट को लेकर अभी से सक्रिय हो गई है, ताकि इसकी स्ट्रक्चर पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को वक्त रहते कम किया जा सके। यही नहीं, जल संसाधन विभाग राज्य के ऐसे तमाम डैम पर पैनी नजर रखने की बात कर रहा है जिसकी उम्र 50 के पार जा चुकी है। इसमें कुछ हो गया तो इसका डिवास्टेशन बड़ा फिर ह्यूज होता है ना, तो वो सारे चीज को देखने के लिए एक बार डिटेल्ड इसका स्टडी हम लोग कराएंगे और वो जो रिकमेंडेशन देंगे उस पर काम तुरंत शुरू करेंगे। थैंक यू सर। जल संसाधन विभाग का डैम सेफ्टी विंग हर साल इन डैम्स के मैकेनिकल स्ट्रक्चर पर नजर बनाए रखने का काम करता है, क्योंकि डैम की क्षति बड़े नुकसान को न्योता दे सकती है। इसलिए विभाग का इस पर खासा जोर है। तैयारियों का जायजा लेकर ये प्रयास किया जा रहा है कि बाढ़ के खतरे को इस बार नगण्य कर दिया जाए, लेकिन ये तभी संभव है जब नेपाल की तराई इलाकों में बारिश उम्मीद से ज्यादा न हो और वहाँ उतरने वाली नदियों में उफान कम हो। न्यूज़ 18 के लिए वाल्मीकि नगर से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।